नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो YouTube पे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी डायबिटिक्स के बारे में, शुगर के बारे में भी। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आपको ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसका इलाज कैसे करना है, ये वो। लेकिन ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। ये वीडियो है, अगर आपको शुगर है और डायबिटीज़ है तो आप इस बीमारी के जानलेवा साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकते हैं। ऐसे 10 आसान से टेस्ट या एग्जामिनेशन जो आपको रेगुलरली करवाने चाहिए ताकि आपको कोई जानलेवा कॉम्प्लिकेशन ना आए शुगर की। तो सबसे पहले शुगर है क्या? अगर तो आपको फास्टिंग शुगर चेक करवा रहे हो, फास्टिंग का मतलब होता है 7 घंटे की फास्टिंग के बाद जो शुगर टेस्ट करवाई जाती है। अगर वो 126 के ऊपर आती है तो आप डायबिटिक लेबल किए जा सकते हो। अगर आपने रैंडम शुगर करवानी है, रैंडम का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद जो करवाई गई शुगर है, अगर वो 200 से ऊपर आती है तब भी आप डायबिटिक हो। एक टेस्ट होता है HbA1c, अगर आप वो करवाते हो और वो 6.5 से ऊपर आता है या 6.5 आता है तब भी आप डायबिटिक लेबल किए जा सकते हो। ठीक है। अब ऐसे कौन से 10 एग्जामिनेशन हैं, कौन से टेस्ट हैं? बेसिकली ये सारे टेस्ट हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आगे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले ये है भी, ये हमने टेस्ट करवाने क्यों है। देखिए, जो शुगर की बीमारी है ना, वो तो ऐसी एज इट इज़ पड़ी रहती है। वो हमें खतरा कैसे पहुंचाती है? वो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करती रहती है। ठीक है, आँखों को, किडनियों को, हमारी नसों को, दांतों को, हमारे लंग्स को, काफ़ी चीज़ों को ये डैमेज करती है, धीरे धीरे डैमेज करती है। जो डैमेज कभी भी ठीक नहीं होता, ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है हमारी हेल्थ पे। तो जब भी आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आप इस कॉम्प्लिकेशंस को, या अगर ये डैमेज शुरू हो रहा है, आप इसको इजीली जल्दी डिटेक्ट करके उसका इलाज करवा सकते हो, उस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो, ताकि आपको जो शुगर की बीमारी से कोई फेटल या लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन भी बोलते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन होती है जब भी आपको शुगर की बीमारी से बचाने के लिए क्या इंटरवेंशन करनी है। अभी आपको शुगर नहीं हुई तो आपको शुगर से बचाने के लिए जो इंटरवेंशन करनी है वो होती है प्राइमरी इंटरवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर आपको शुगर हो गई है और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाना है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है HbA1c। HbA1c क्या चीज़ है? देखिए, आपने सबने सुना होगा ये टेस्ट, 3 महीने वाली शुगर वाला। बेसिकली जो हमारा ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ जो शुगर है खून में, वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है। तो वो कितने % हीमोग्लोबिन के साथ शुगर चिपकी हुई है, बेसिकली ये HbA1c की वैल्यू वो होती है। ठीक है। अगर किसी हीमोग्लोबिन के साथ शुगर चिपक जाए तो वो 3 महीने के लिए चिपकी रहती है। ठीक है। इसीलिए इस टेस्ट से जो भी रिजल्ट आता है उससे हमें पता चलता है भी पिछले 3 महीने से हमारी शुगर कैसी रह रही है। तो ये टेस्ट हम कब करवाते हैं? अगर आप इनिशियली सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, आपकी फास्टिंग शुगर गड़बड़ाई हुई है, 126 से ज़्यादा है या रैंडम 200 से ज़्यादा आई हुई है, तो डॉक्टर बोलेगा आप HbA1c करवा लो, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा भी पिछले 3 महीने से आपकी शुगर ज़्यादा रह रही है या नहीं रह रही है। ठीक है ना। ये एक बहुत रिलायबल टेस्ट है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में इसकी रिलायबिलिटी, इसकी वैधता इतनी अच्छी नहीं होती। वो कौन कौन से टेस्ट सिचुएशंस हैं? अगर आपका ब्लड लॉस हुआ हो, अगर आपको चोट लगी हो और काफ़ी ब्लड लॉस हो गया हो, या आपने ब्लड डोनेट किया हो, इवन कुछ टाइम सर्जरी के बाद, अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लिया हो, ब्लड चढ़ा हो आपको, अगर आपको सिकल सेल एनीमिया हो, या आपको लीवर फेलियर या किडनी की समस्या हो, तब इन कंडीशंस में ये टेस्ट इतना रिलायबल नहीं रहता। इवन कि अगर आप विटामिन सी की हाई डोज सप्लीमेंट रेगुलरली ले रहे हैं तब भी ये टेस्ट ऊपर नीचे गड़बड़ आ सकता है। ठीक है। तो ये टेस्ट से आपको हमेशा पता चल जाएगा भी आपका जो शुगर है, एक तो कंट्रोल रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ठीक है। दूसरी बात, इसको शुगर से डिटेक्ट करने में इजीली हेल्प मिलती है। दूसरा है ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर चेक करवाना रेगुलरली क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये हमारे शरीर को बहुत समस्या पहुंचाते हैं, खास करके हमारी आँखों को और हमारे गुर्दों को, किडनीज़ को। ठीक है। तो इसमें हमारा टारगेट होता है भी हम जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर 130-80 के बीच में रखें।
ठीक है ना। ऊपर वाला 130 के नीचे रखें, नीचे वाला 80 के नीचे रखें, ठीक है ना। उससे क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी और आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे। अब ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन इसमें एक न्यू पॉइंट ये है, सबसे पहली जो ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन आनी शुरू होती है डायबिटीज़ पेशेंट में, उसको बोलते हैं हम पोस्चरल हाइपोटेंशन। वो क्या चीज़ होती है, अगर आप लेटे हुए हो, एकदम से खड़े हो गए या बैठ गए तो आपका बीपी गिर जाता है, ठीक है, जिससे आपको चक्कर आने का महसूस होता है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है डायग्नोसिस का, अगर आप लेटे हुए हो और आप एकदम से खड़े हुए, दोनों की अगर आप बीपी की रीडिंग चेक करोगे, अगर ऊपर वाला बीपी 20 से ज़्यादा गिर जाए खड़े होने पे और नीचे वाला बीपी 10 से ज़्यादा गिर जाए खड़े होने में, तो इसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी देखने को मिलती है। इसके बाद है आँखों का एग्जामिनेशन। आँखों को डायलेट करके, दवाई डाल के, पुतलियों को फैला के एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइंटिफिकली ये माना गया है कि साल में एक बार आपको ये एग्जामिनेशन करवाना ही चाहिए। सबसे पहला एग्जामिनेशन जब भी आप डायग्नोस हो जाएं डायबिटीज़ से, उसके बाद हर साल एक बार आपको आँखों का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। आँखों में अब शुगर है जो, वो दो तरीके से दिक्कत डालती है। एक तो जो आपका आंखों का पर्दा होता है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की ध्वनियाँ होती हैं, वो खराब हो जाती हैं शुगर के कारण, जिससे आपकी आंख का पर्दा खराब हो सकता है और वो डैमेज, परमानेंट डैमेज होता है, वो ठीक नहीं होता। दूसरी चीज़ है, आपको शुगर के कारण काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, जिसको हम कैटरैक्ट और ग्लूकोमा बोलते हैं, वो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इवन की जो आपकी आंखों की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, कम ज़्यादा होती रहती है, जैसे आपकी शुगर, ब्लड शुगर कम ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये आंखों का एग्जामिनेशन बहुत डॉक्टर नहीं बताते इसके बारे में। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें रेटिनल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, तो एक तो वो भी अपने आप में बहुत सीवियर चीज़ है, ठीक है, बहुत मुश्किल वाली चीज़ है उसको ट्रीट करना, हैंडल करना। दूसरी चीज़ है, प्रेगनेंसी में फीमेल की बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सोज आ जाती है ना, तो वो भी आंखों को डैमेज करती है। तो दो फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपने पैरों को अच्छी तरह से एग्जामिन करना, उनका ध्यान रखना। डायबिटिक फुट नाम का आपने एक चीज़ सुना होगा। शुगर के मरीजों को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है अगर आप के उनके पैरों पे चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, अल्सर हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ जाए पैरों पे, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। इवन कई बार ठीक नहीं होती तो उनकी उंगलियां या पैर काटने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टेस्ट होते हैं। एक तो वाइब्रेशन लगा के देखते हैं पैरों पे सेंसेशन है या नहीं। एक 10 ग्राम का फिलामेंट होता है, यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाए हैं ना जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में पैरों के वो टच करके देखते हैं। अगर सेंसेशन है वो 10 ग्राम के फिलामेंट से, तो पता चलता है भी आपकी जो पैरों की सेंसेशन है वो इंटैक्ट है। उसके बाद है नसों की पल्स चेक करते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में, ये आदमी पैरों की डोर्सालिस पीडिस आर्टरी है, जैसे बाजू में पल्स चेक करते हैं ना, वैसे ही पैरों में भी पल्स चेक होती है। तो ये कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, हमेशा आईना लेके अपने पैरों को अच्छी तरह से एग्जामिन करें, क्योंकि पैरों का निचला हिस्सा नहीं दिखता। पैरों को थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में थोड़े से कोसे पानी से धो के अच्छी तरह से साफ़ करें, उस पर मॉइस्चराइज़र लगा के रखें। इवन अपने जो फुटवेयर्स हैं जो आप पहनते हैं, जूते चप्पल, उसको ध्यान से देखें भी उस पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी हुई, नुकीली चीज़। रेगुलरली अपने जो फुटवेयर हैं उनको चेंज करें, ठीक है। और जब भी आप फुटवेयर पहने, जब भी आप फुटवेयर खरीदें, कोशिश करें आप शाम को खरीदें। क्यों? क्योंकि तब आपका पैर ज़्यादा से ज़्यादा फूला होता है, तो आपको आगे जो रेगुलरली कंफर्ट रहेगा। ऐसा नहीं होगा भी शाम को पैर फूल गया तो जो जूते हैं वो टाइट हो गए। क्या नहीं करना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, शराब,
सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा गर्म और ठंडी चीज़ जगहों पे बेयर फुटेड या विदाउट सॉक्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपके कोई चीज़ लग गई है पैर पे या कोई कॉर्न हो गया है, ठीक है, उसको ध्यान से डॉक्टर की हेल्प से अच्छी तरह से ट्रीट करवाना चाहिए, ठीक है। कभी भी अपने फुटवेयर्स के एग्जामिनेशन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, या पैर पे कोई भी चोट लग गई उसको सीरियसली लेना चाहिए, खास करके शुगर के पेशेंट्स को। इसी में बताया गया है जो लो रिस्क पेशेंट होते हैं, जो मॉडरेट रिस्क पे होते हैं, जिनको अभी डायबिटीज़ हुई है, उनको साल में एक बार डॉक्टर से फुट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल मैं बताऊंगा। आप ये सोच रहे होगे इसने तो बता दिया, आप कैसे करवाएं। दूसरी चीज़ है जो हाई रिस्क पेशेंट है, जिनको लेटते हुए रेस्ट करते हुए पैरों में दर्द होता है या पैरों में कोई अल्सर की हिस्ट्री है, पहले चोट लग चुकी है, उनको एवरी 3 या 6 मंथली डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। इसके बाद है अगर आपको कोई एक्टिव डिसीज़ है, जैसे कि आपको अल्सर है या चोट लगी हुई है, तो आपको एवरी वीक डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, ताकि एम्पुटेशन से पैर या उंगली काटने से बचा जा सके। मैं जो ये सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, देखिए ये सारे पॉइंट जनरली 3 या 6 महीनों में एक बार आपने करनी है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाएं या अपने एग्जामिनेशन के लिए जाएं, 6 महीने में आप एक दिन तो अपना निकाल ही सकते हैं ना, ताकि आप सभी डॉक्टर्स के पास जाके अपना इलाज करवा सकें। और फुट इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं सिर्फ पैरों को ही चेक करना है, अपने जूतों चप्पलों को भी चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो हमारी नसें हैं उनमें गड़बड़ होती है। इसमें सबसे जो सिम्टम होता है पैरास्थीसिया, नाम से नहीं घबराना। बेसिकली हमको सेंसेशन आती है जैसे पैरों में कीड़ियां लड़ रही हैं, या जलन सी होने लग जाती है, या पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, पेन, इन चीज़ों का पता नहीं लगता। इवन की ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है जिससे हाइपोटेंशन होती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। कभी कभी बाथरूम लीक होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। इवन इन पेशेंट्स में इरेक्शन, पिनाइल इरेक्शन की भी दिक्कत आती है, ठीक है। ये एक इसमें जो न्यू पॉइंट्स है, जो नए पॉइंट्स है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। इवन जो आपको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी तो मैंने बताया डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का, ये आपकी सर्वाइकल नर्व्स को भी खराब कर सकती है, जो नर्व्स हमारी आंखों को और मुंह के मसल्स को सप्लाई करती है। ये जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इसमें हमें थायराइड टेस्ट और B12 का टेस्ट करवाना चाहिए, और सप्लीमेंट्स जो लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट्स लेने होते हैं मिथाइल कोबालामीन और B कम्प्लेक्स के। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज़ की ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जनरली वो B कम्प्लेक्स की कमी कर देती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो शुगर है वो हमारी नसों पे एक शीट होती है, माइलिन शीट, जो हमारी नसों को हेल्दी रखती है, उसको डैमेज कर देती है, जिसको मिथाइल कोबालामीन दोबारा बनाने में हेल्प करती है। इसके बाद है यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट हर 6 महीने में क्यों करवाना चाहिए? यूरिन टेस्ट से सबसे अच्छा पता चलता है भी आपकी किडनी डैमेज तो नहीं हो रही है। अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन आना शुरू हो जाए, इसका मतलब शुगर या बीपी के कारण आपकी किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई है। दूसरी बात, शुगर के पेशेंट्स को, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, फ्रीक्वेंटली रहती है, क्योंकि उनके पेशाब में शुगर आ रही होती है, मीठा हो जाता है उनका पेशाब, तो बैक्टीरिया ज़्यादा आएंगे ना जहाँ पे भी शुगर होगी। तो इसके लिए भी आपको रूटीनली यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। तीसरी चीज़ है, यूरिन में एक यूरिन कीटोन नाम की चीज़ भी यूरिन रूटीन की रिपोर्ट में लिखी होती है। अगर ये पॉजिटिव आना शुरू हो जाए तो एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है, उससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है कुछ ब्लड टेस्ट जो हमें रेगुलरली करवाने चाहिए। उनमें है फास्टिंग शुगर, किडनी के टेस्ट जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन। इसके बाद लिपिड के टेस्ट हर 6 महीने में करवाना चाहिए, ताकि आप जान सके आपके खून में कितनी चर्बी है। उसके बाद सीबीसी, ताकि आपका हीमोग्लोबिन पता लग सके। किडनी के कारण अगर किडनी डैमेज होती है तो बंदे में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। दूसरी, अगर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करवाने चाहिए हर 6 महीने बाद, खास करके पोटाशियम। क्यों? क्योंकि पोटाशियम सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है अगर आपको किडनी की कोई बीमारी हो गई या किडनी की बीमारी शुरू हो गई है डायबिटीज़ के कारण।
अब इसमें हमारा जो टारगेट होता है कोलेस्ट्रॉल को, टोटल कोलेस्ट्रॉल को 200 से नीचे रखना होता है, और एलडीएल को जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको 100 के नीचे रखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पहले से बीमारी है हार्ट की तो इसका टारगेट 100 नहीं, फिर वो 70 होता है, अभी 70 के नीचे रखें, ठीक है। इसके बाद है कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, ठीक है, दिल का, नसों का कैसे ख्याल रखना है और वेट कंट्रोल करके रखना है। इसमें स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो शुगर है ना, वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो प्लाक बनता है, उनमें जो धत्ता जम जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक भी आता है, बीपी भी बढ़ता है, उस प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपकी एज अगर 30 से ज़्यादा है तो आपको रेगुलरली चेक करवाना चाहिए अपना लिपिड, हाइपरटेंशन, बीपी वगैरह, इवन एक बीएमआई होता है। आप अपनी जो हाइट है उसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें और अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपका बीएमआई आ जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। वो आपने कंट्रोल में रखना होता है, वो आपने 21-22 के पास रखना होता है। इवन कि आपकी जो कमर का सरकमफ्रेंस है, जिसको हम अपना साइज़ बोलते हैं वेस्ट साइज़, उसको 90 सेंटीमीटर के नीचे रखना होता है मेल्स ने, फीमेल्स में 80 के नीचे रखना रिकमेंडेड है साइंटिफिकली, ठीक है। अब ये चार्ट देखिए, जो आइडियल सिचुएशन है, हमने जो फास्टिंग शुगर है वो 80 से लेके 110 के बीच में रखनी होती है। जो रैंडम शुगर है, 2 घंटे बाद की शुगर है, उसका हमारा टारगेट होता है 140 के तकरीबन रखें। ब्लड प्रेशर को 130-180 के बीच में रखें। बीएमआई जो मैंने आपको बोला था, अपने वेट को मीटर स्क्वायर हाइट से डिवाइड करने पे उसको 20 से 23 के बीच में रखना हमारा टारगेट होता है। कमर को, आदमियों की कमर 90 से नीचे होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर से, और फीमेल्स की 80 सेंटीमीटर से नीचे। और जो HbA1c है उसका हमारा टारगेट होता है भी हम उसको 7 के नीचे रखें अगर आपको डायबिटीज़ है। इसके बाद एक चीज़ जो आपको अक्सर भूल जाते हैं या कोई बताता नहीं है, आपको डेंटल डॉक्टर के पास जाके एवरी 6 मंथ अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। क्यों? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके दांतों के नीचे कोई इन्फेक्शन हो गई या टूथ डिके होना शुरू हो गया तो ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन कर देता है डायबिटीज़ में, ताकि उसको बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा आप रेगुलरली डेंटल चेकअप करवाएं। लास्ट है, प्रॉपर वैक्सीनेशन लेनी ज़रूरी होती है। जो भी डायबिटीज़ का मरीज़ है वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो आपने कोई भी, जैसे फ्लू की वैक्सीन आई थी, अभी कोविड की वैक्सीन आई थी, ये ऐसी चीज़ों की वैक्सीन आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे फ्लू फैल रहा है या न्यूमोकोकल इन्फेक्शन का खतरा है, तो आपको वो वैक्सीन रेगुलरली लेनी चाहिए अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बाद में, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। अगर आपको पहले टीबी हुई थी तो आपने अपना साल में, 2 साल में एक बार चेस्ट एक्सरे करवा लेना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। वो आपकी चेस्ट को एग्जामिन कर लेगा ताकि आप बेफिक्र रहें भी आपकी जो टीबी की समस्या है वो दोबारा ना हो, ठीक है ना। तो नटशेल समरी में क्या है, आपने अपनी किडनियों का ध्यान रखना है, आंखों का ध्यान रखना है, बीपी का, वेट का, स्मोकिंग और शराब वगैरह सेवन नहीं करनी है, पैरों का खास करके ध्यान रखना है, दांतों का ध्यान रखना है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। इन चीज़ों से आप डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बहुत हद तक बच सकते हो और अपनी लाइफ लंबी कर सकते हो, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।